सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ड्यूपॉन्ट मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कि किस तरीके से ड्यूपॉन्ट मॉडल का हम यूज़ करके फाइनेंशियल जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। वाइल रेशियो एनालिसिस हेल्प टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मोस्ट ऑफ द टाइम वन वुड बी लेफ्ट इन कन्फ्यूजन विद काउंटलेस रेशियो कैलकुलेशन इन हैंड। अब जैसे कि हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस हम यूज़ करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम पता चल सके। लेकिन अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो किसी एक या दो रेशियो एनालिसिस नहीं होते, बहुत सारी रेशियोज़ है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, ये देखना कि कौन सी रेशियो हमें कब यूज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजिंग है। हैंस one has to have a guided and structured form of ratio analysis to get a complete picture of the overall performance and the risk of the company in a nutshell. So this was made possible by the company DuPont. This company has had given a structured form of doing the financial statement analysis for the first time, and from here on most analysts started using this technique. अब क्या होता है कि हमें किस तरीके की कब कौन सी जो है रेशियो का यूज़ करना है, वो क्या है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ रेशियो एनालिसिस का यूज़ करके क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर्स को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और कितने रिस्क में है। तो इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं एक, जब भी हम स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ रेशियो का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्यूपॉन्ट मॉडल। ठीक है, ये एक अच्छी टेक्निक्स है जो कि एनालिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सके एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो क्या क्या रेशियोज आती है इसमें, आते हैं ड्यूपॉन्ट सिस्टम ऑफ एनालिसिस मर्जेस द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इनटू टू समराइज मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, द सिस्टम यूज 3 फाइनेंशियल रेशियो टू एक्सप्रेस द रिटर्न ऑन असेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज, असेट टर्नओवर रेशियोज एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। तो ये 3 बेसिक रेशियो का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा टॉपिक था। ड्यूपॉन्ट मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में हम जो भी हमारी रेशियोज होती है, ओवरऑल रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यूपॉन्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। ड्यूपॉन्ट मॉडल क्या होते हैं, जो भी एक रेशियो है उसको एक स्ट्रक्चर और गाइडेड फॉर्म में दिया हुआ है ताकि हम हमारे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, हमारे बिजनेस के रिस्क को जान सकें। और इसमें हमें सिर्फ 2 रेशियो को कैलकुलेट करना होता है, रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। इन दोनों के थ्रू हम अपने बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता कर पाते हैं। लेकिन इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन 2 को हम कैलकुलेट करते हैं 3 फाइनेंशियल रेशियो का यूज़ करके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।